नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं siyaset.com। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 17 सितंबर 1948 ईस्वी को नवाब मीर उस्मान अली खान ने निजाम रियासत का खात्मा करते हुए इलाक़े दक्कन को जमहूरी करार देने का ऐलान किया। उस वक्त तकरीबन 2 लाख मुसलमानों की हलाकतें पेश आई थीं। इसके खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने आज यानी 17 सितंबर को यौम सियाह यानी तेलंगाना लिबरेशन डे मनाने की कोशिश की गई। यह था तस्वीर का एक रुख। दूसरी तरफ तेलंगाना वकला की जारी एहतजाज चौथे दिन में दाखिल। एपी हाईकोर्ट के करीब आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एहतजाजी वकला की पुलिस के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उनका मुतालिबा है कि अलहदा तेलंगाना में 22% तहफ़्फ़ुज़ात किए जाएं। पेश है एक रिपोर्ट। 1-2 मिनट। सत्रह सितंबर है। आज के दिन शाही हुकूमत से जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया था, मगर तेलंगाना राष्ट्र समिति हुजूर निज़ाम के कारनामों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हैदराबाद के विकला और टीआरएस के कायदीन हुजूर निज़ाम के मज़ार पर हाजिर हुए हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। हुजूर निज़ाम के कारनामे शायद ही सारी दुनिया के बादशाहों में एक हुजूर निज़ाम वाहिद बादशाह थे, तो सारी दुनिया में जहाँ पर भी मसाइल पैदा होते थे वहाँ माली इमदाद किया करते थे। बिलखुसूस इस तेलंगाना स्टेट को अगर किसी ने डेवलप किया है, सारे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा डेवलप है तो ये निज़ाम स्टेट डेवलप थी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई गई, यहाँ पर बड़े बड़े दवाखाने बनाए गए, यहाँ फैक्ट्रीज बनाए गए, यहाँ निज़ाम सागर डैम बनाया गया जिससे लाखों एकड़ जमीन सैराब होती थी। निज़ाम सारी जिंदगी अवामी खिदमत में गुजारे हैं। हम आज का दिन तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर केसीआर साहब ने खुद यहाँ आकर निज़ाम की जियारत की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और हर बड़े से बड़े मीटिंगों में उन्होंने निज़ाम के लिए बहुत से तारीफ करते रहे कि उन्हीं का दिया हुआ है तोहफा हमारे लिए। आज हमारे लोग दवाखानों में इलाज कराते हैं तो निज़ाम की वजह से ही कराते हैं। आज हम अगर हमारे किसान ज़िराअत करते हैं तो निज़ाम की वजह से ही करते हैं। ये आंध्रा में मिलने के बाद 1956 को जब हमें आंध्रा में मिलाया गया, उसके बाद आज तक हमें तबाही होती आ रही है। आज हमारे किसान 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। हमारे नौजवान तालीम हासिल करने के बाद भी उन्हें मुलाजिमत नहीं है। हमारे विकला कई दिन से ये हड़ताल कर रहे हैं कि तेलंगाना की आबादी के तनासुब से हमें सरकारी मुलाजिमतें दी जाए, हमारे को मौका दिया जाए, यहाँ पर हुकूमत के अंदर हमारे को पावर में मौका दिया जाए, इक़्तिदार में मौका दिया जाए, मगर हमारे साथ मुकम्मल नाइंसाफी होती आ रही। आज हम लोग निज़ाम को याद करते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाइयों में जिस तरह दो आंख कहा था उसी तरह चाहत बढ़ाई। निज़ाम किसी डिक्टेटर नहीं थे, निज़ाम अवामी बादशाह थे। हिंदू उन्हें बड़ा प्यार करते थे, मुसलमान भी इसी तरह प्यार करते थे। निज़ाम जब बादशाह थे, यहाँ के वजीर आजम महाराजा किशन प्रसाद थे, वेंकट राम रेड्डी यहाँ के कोतवाल थे। ये हमारा इंसाफ था। तेलंगाना राष्ट्र समिति जिस दिन आंध्रा से तेलंगाना अलहदा होगा उसी दिन हम आजादी का दिन मनाएंगे, तारीखी दिन मनाएंगे। अलबत्ता 17 सितंबर को तेलंगाना बनने के बाद हर साल बराबर यहाँ आकर निज़ाम को खराज अक़ीदत पेश करेंगे और निज़ाम के अलावा निज़ाम के अफराद खानदान को जब मुकरम जहाँ बहादुर हैदराबाद आएंगे तो उनको शाही एजाज़ात के साथ लाया जाएगा। उन्हें हर किस्म में हर जगह उनको जिस तरह दूसरे स्टेटों में जितने राजा रजवाड़े थे, जिस तरह उन्हें हुकूमत की तरफ से हर जगह एक पावर दिया गया, उनकी सिक्योरिटी दी गई, उन्हें रहने के लिए बंगले दिए गए, इसी तरह निज़ाम के साथ भी ऐसा ही तेलंगाना बनने के बाद उन्हें जबरदस्त तरीके से वेलकम किया जाएगा। और हम निज़ाम के लिए सब मिलकर हम यहाँ दुआ करें, एडवोकेट की दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने दुनिया के साथ दीन का भी काम किया है। हरम शरीफ में जब लाइट आई है तो सबसे पहले निज़ाम के जनरेटर से आई है। मदीने से मक्के की जरूरत पड़ी है वो निज़ाम की वजह से ही पड़ी है। और इसके अलावा वहाँ रुबात बनाकर हाजियों को तो सहूलत पहुंचाई गई। उसके लिए अल्लाह ताला निज़ाम को जन्नत में फिरदौस में जगह अता फरमाए और अच्छे से अच्छे अल्लाह ताला उन्हें मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। से
सरकार इंडियन गवर्नमेंट को आवाम की ख्वाहिश पर अपनी मर्जी से हुकूमत हवाले करे हैं, ना कि किसी जुल्म और ज्यादती, किसी लड़ाई झगड़े के तहत हुजूर निज़ाम हुकूमत हवाले नहीं करे। इसीलिए 17 सितंबर हुजूर निज़ाम की मर्जी के तहत पे एक बादशाही हुकूमत को आज़ादी के तहत पर आवाम के हवाले किया गया। इसीलिए हम हुजूर निज़ाम के वो एहसान के तहत एक तेलंगाना डेवलप तेलंगाना के तहत जो हमें मिला था, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो तेलंगाना जो एक डेवलप तेलंगाना जो निज़ाम सरकार तेलंगाना वालों के हवाले किए थे, उसको आज आंध्रा के हुक्मरानों ने अपने लिए हत्या लिया है। इसीलिए जब तक के अलहदा तेलंगाना हम हासिल नहीं करते, हुजूर निज़ाम की रूह को सुकून नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हम इनकी रूह की सुकून के लिए अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद कर रहे हैं, ताकि वो निज़ाम का जाहो जलाल बरकरार रहे और उनकी दिली ख्वाहिश जो अवामी ख्वाहिश थी कि तेलंगाना लोगों की ही हुकूमत रहे। इसीलिए ये आंध्रा वाले ऐसा दिख रहा है अंग्रेजों के हवाले नहीं करे ये निज़ाम दक्कन को, मगर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आंध्रा वालों के हवाले हो गया। इसीलिए हम एहतजाज करते हुए यहाँ से ऐलान करते हैं कि आइंदा 17 सितंबर हम अलहदा तेलंगाना में मनाएंगे और नज़राने अक़ीदत हुजूर निज़ाम को पेश करेंगे। तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जानिब से आज 17 सितंबर को नवाब मीर उस्मान अली आसिफ जाह बहादुर यानी उर्फियत में हुजूर निज़ाम के नाम से उस शख्सियत जो अजीम तरीन दक्कन की अजीम तरीन शख्सियत है, उन्हें हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए, और जो लोग पुलिस एक्शन के नाम पर जिनका कत्लेआम किया गया उन्हें भी उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए हम विकला यहाँ पर जमा हुए हैं। और यहाँ पर हम ये याद दिलाना चाहते हैं सरजमीन दक्कन पर हुजूर निज़ाम के जिन एहसानात हैं, उन एहसानात को हम आवाम में शऊर बेदार करने के लिए लाना चाहते हैं। और ये बात हम बिल्कुल कंडम करते हैं कि आज का दिन कोई आज़ादी के ताल्लुक से दिन नहीं, आज कोई जश्न का माहौल नहीं। सिर्फ हम ये मैसेज देना चाहते हैं आज की आज़ादी नहीं, बल्कि आज इंतहाई अफसोस वाला दिन है। हुजूर निज़ाम के जिन तारीखी कारनामों में, जैसे कि असेंबली की इमारत होंदे या हाई कोर्ट की इमारत है या चार मीनार, ये सब हुजूर निज़ाम के दिए गए कारनामे हैं जिनका सिलसिला आज भी जारी है। बल्कि शहर नहीं, शहर के दूर जहां पर हाजी लोग दूसरी कंट्री में जाकर हज करते हैं, वहां पर रुबात का आज भी खुसूसन इंतजाम है हाजियों के लिए, वो जिससे लोग आज भी यानी फायदा उठा रहे हैं। हम ये बात दूसरे लोगों तक भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज ये दिल से निकाल दीजिए कि आज का दिन आज़ादी का दिन है, जबकि आज का दिन सिर्फ अफसोस वाला दिन है, गम वाला दिन है। हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, हम उनके लिए मग़फ़िरत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और हमारी दूसरी कौम के लोगों को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी हमारे गम में शामिल हो, जबकि आज का दिन जश्न वाला दिन नहीं। आज की तारीख से मैं आपको वाकिफ करा दूं, आज के दिन से पहले का दिन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार हुजूर निज़ाम से मिले हैं और कई बार उनसे यानी कई चीजों का फायदा उठाए हैं। लेकिन ये काबिल अफसोस दिन है कि ये कहा जा रहा है कि हुजूर निज़ाम हिंदुस्तान के मुखालिफ थे, बल्कि हुजूर निज़ाम तो हिंदुस्तान के ही हवाले करना चाह रहे थे सरजमीन दक्कन को। इसी वजह से आज हम सरजमीन दक्कन में शामिल हुए हैं और हम यही करते हैं कि लोगों को भी यही तरगीब देना चाहते हैं कि आज का दिन अफसोस वाला दिन है, आज़ादी वाला दिन नहीं। मेरा नाम है वेंकट नायक, एडवोकेट। यहाँ पर जो है नाइंसाफी हो रहा है 50 साल से। यहाँ पर 2-4 दिन से लोग जो है
भूख हड़ताल पे है, उन लोगों का जिंदगी बहुत कष्ट में है। फिर भी यहाँ पर एक सीनियर एडवोकेट को जो हमारे पास एक प्रकाश रेड्डी साहब बोल के यहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट साहब को जो है उनको सीनियर एडवोकेट है, उन वकालत फाइल करने का जरूरत नहीं रहता। आप लोग का डिमांड क्या है सर? वो हमारा डिमांड है, आज का डिमांड आपको ये इस वक्त का डिमांड क्या है बोले तो हमारे सीनियर एडवोकेट को जो है अंदर नया आने का ये करे, रिस्ट्रिक्ट करे, उनको इजाजत नहीं दिए। इसके प्रोटेस्ट में, इसके खिलाफ में हम आज हड़ताल कर रहे हैं। वो नाइंसाफी है। वो पहले से वो जो हमारा पास जो ये स्ट्राइक चल रहा 4-5 दिन से यहाँ पर, स्ट्राइक के लिए ये स्ट्राइक जो है हमारा जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स है हमारा हिस्सा नहीं देने की वजह से वो मांग रहे हैं। ये पहले मान लिए सो चीजें, बाद में उसको रिफ्यूज करे, उसको अमल में लाने के लिए ये करे। ये चोर हिसाब हम बता रहे, एक गलत हिसाब से जो है हमारा को पूरा हिस्सा दे दिए बोल के मिनिस्टर्स भी बोल रहे, वो गलत है। इसीलिए हम इंसाफ के लिए लड़ रहे लोग। हमारा हिस्सा जब तक हासिल करेंगे, जब तक जो है ये लड़ाई जारी रहेगा। इसमें पुलिस का क्या रवैया है सर? ये पुलिस का जो है, यहाँ पुलिस भी ये जो है ये गवर्नमेंट का ये सिस्टम ये गवर्नमेंट पूरा आंध्रा लोगों का, सीमांध्रा लोगों का हाथ में है। वो फोर्स भी उन लोगों जैसा बोले वैसे सुनते। हमारा को फोर्स से कोई खिलाफ नहीं है, फोर्स से खिलाफ नहीं है। फोर्स जो है यहाँ का जो हुकूमत, सीमांध्रा लोगों का हुकूमत है, वो सीमांध्रा हुकूमत के लिहाज से उन लोग कर रहे, वो उन लोग जुल्म भी कर रहे। वो जुल्म के खिलाफ में भी अरेस्टिंग हुई सर, अब अरेस्ट भी हो गए। हमारे साथियां जो है अब 2-3 बसों में चढ़ा के, DCM में चढ़ा के जो है लेके गए। अब वो नाइंसाफी है, वो गैर कानूनी है।